तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 208 के साथ हाजिर हो। तो गाइस मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है जिसकी वजह से लगता नहीं है कि मैं तीसरी एपिसोड बना पाऊंगा। तो फिलहाल के लिए आज 2 एपिसोड के साथ ही गुजारा करें। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जैन किंग हमारे लिंजुई को अपना मास्टर मान लेती है और तुम्हारे लिंजुई से कहता है कि मुझे तुम्हारे पास 9 कलर फ्लेम चाहिए और उस 9 कलर फ्लेम्स की मदद से वो अपने हिमनली मिरर को रिपेयर करना चाहता है ताकि वो जू टियांडी की बॉडी को दोबारा से रिकवर करवा सके। एक सीन में अगले दिन का दिखाया जाता है, अगले दिन जहाँ पर फ्लावर एप्रिसिएशन आखिरी कंपटीशन होने वाला है, जहाँ पर उन सभी के सामने जाओ मिमी को लाया जाएगा। लिंजुई के पास खड़ी होती है और उसे कहती है, यंग मास्टर क्या तुम देख रहे हो वहाँ पर फायर बर्निंग ह्यूमन हॉल और साथ में हिमनली सोल सेक्टर के लोग, वो सभी लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सभी लोग आपस में हाथ मिला चुके हैं और हमारे खिलाफ कुछ करने वाले हैं। लिंजुई से कहता है तो क्या फर्क पड़ता है, ये सभी लोग तो मेरे सामने जोकर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर साथ में लिंजुई कहता है तुमने वहाँ पर उस लड़के को देखा, वो यहाँ पर आया, तो इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सेवन प्रिंस उसे कहती है, यंग मास्टर क्या आप वहाँ पर उस क्यूट सा लड़के की बात कर रहे हैं, वो तो एक बहुत ही क्यूट सा और हैंडसम सा लड़का है, आप उसके बारे में कैसे बात कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अब उसमें इंटरेस्टिंग क्या है। लिंजुई से बताता है कि वो बंदा कौन है। लिंजुई से कहता है क्या तुमने वुजियान डाओराम के एक मास्टर के बारे में सुना है, एक ऐसा मास्टर जो कि टाओस मास्टर लेवल तक पहुंच चुका था अपनी स्वॉर्डमैनशिप के साथ। उस मास्टर का नाम डाओ जुन गोस्ट था, जहाँ तक कि उसको जो निकनेम दिया गया था उसका निकनेम किलिंग हार्ट बुद्धा भी था। लगता है कि तुम उसको जानती होगी और ये बंदा उसका डिसाइपल है, यानी ये लड़का उसका डिसाइपल है। ये बात सुनने के बाद सैम प्रिंसेस हैरान होकर कहती है क्या वाकई भी ये तथगाता यानी कि उस किलिंग हार्ट बुद्धा का डिसाइपल है, उसका नाम ही बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। अगर ये उसका डिसाइपल है तो फिर यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका यहाँ पर क्या काम है, क्या ये कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आया है। लिंजुई से कहता है नहीं, ये यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए नहीं है बल्कि ये किसी और काम के लिए आया है। तुम्हारा लिंजुई कहता है किलिंग हार्ट बुद्धा जो कि इसका मास्टर था उसके गायब होने के पीछे आसमान बिल्डिंग का हाथ भी है, इसी वजह से मुझे लगता है कि ये लड़का यहाँ पर आया, इस लड़के के पास कोई ना कोई क्लू जरूर होगा, इसी वजह से यहाँ पर ग्लासमून बिल्डिंग में आया ताकि अपने मास्टर को ढूंढ सके, यहाँ पर इनके पास सवाल जवाब कर सके। ये बात काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। इसी के साथ ही वहाँ पर एक बड़ा सा हाथी पहुंच जाता है जो कि बहुत ही बड़ा और पावरफुल हाथी होता है। ये सभी लोग उसे देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं जरा वहाँ पर देखो, वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है। सभी लोग कहते हैं ये तो ग्लासमून बिल्डिंग का मॉन्स्टर है, हमने काफी सालों से इस गार्डियन मॉन्स्टर को नहीं देखा, ये मॉन्स्टर पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो वो एक बहुत ही बड़ा हाथी होता है और उस हाथी के ऊपर एक बड़ी सी स्लेब होती है और उस स्लेब के ऊपर उन्होंने जाओ मिमी को बांध रखा होता है। तो वो सभी लोग जाओ मिमी को देखते हैं तो लाड़ टपकाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की है। प्रिंसेस भी उसकी तरफ देखती है और कहती है मास्टर क्या ये वही लड़की है जिसको हम लोग यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं। तुम्हारा लिंजुई कहता है हम लोग किसी को बचाने के लिए आए हैं। तो बाकी के सभी लोग वहाँ पर शर्म से लाल पीले हो रहे होते हैं और साथ उनकी लाड़ टपक रही होती है। वो लोग कहते हैं जरा देखो सही ये औरत कितनी ज्यादा खूबसूरत है, क्या वाकई में ग्लासमून बिल्डिंग के ओनर जो है यहाँ पर इस लड़की को रिवार्ड में देने वाले हैं। हमने इस जैसी लड़की पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी, जरा इसका फिगर तो देखो, जरा इसके ऊपर वाले तो देखो, ये कमाल के हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये करना है कि उस मिरर को अनलॉक करना है, या तो हम लोग अपनी एबिलिटीज से मिरर को अनलॉक कर सकते हैं या फिर इस लड़की से उगलवा सकते हैं कि कैसे इस मिरर को अनलॉक करना है और ये लड़की हमें मिल जाएगी। ये लोग अभी ऊपर की तरफ ही देख रहे होते हैं, वहीं पर हाथी के सर के ऊपर तीनों बिल्डिंग ओनर्स वहाँ पर अपीयर होती है। तीनों उनके सामने अपीयर होने के बाद कहती है तो यहाँ पर आज क्योंकि आखिरी राउंड है, फाइनल राउंड होने वाला है, तो मैं यहाँ पर बिल्डिंग ओनर जियांग किंगजिंग तुम सभी लोगों के सामने अपीयर हुई हूँ ताकि मैं इस राउंड को यहाँ पर हेल्प कर सकूँ। तो वो उन सभी लोगों के सामने अपीयर होती है और उन सभी लोगों से कहती है लड़की एक विलन है, इस लड़की ने इस मिरर के अंदर एक सीक्रेट राम को छुपा कर रखा है जहाँ पर बहुत सारा खजाना हो सकता है, लेकिन इस लड़की ने एक लफ्ज भी नहीं निकाला। मैं कब से इसे टॉर्चर कर रही हूँ और इससे पूछ रही हूँ कि कैसे सीक्रेट राम को ओपन करना है। सभी लोगों के पास यहाँ पर एक मौका है, तुम सभी लोग कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो, इसकी लड़की के साथ जो करना चाहे वो कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर सीक्रेट राम यानी इस मिरर के अंदर सीक्रेट राम है उसको ओपन करने का राज चाहिए। तुम्हें बस इस लड़की के मुंह से वो राज उगलवाना है। तुम में से जो भी यहाँ पर इस मिरर की सील को तोड़ पाता है या फिर इस मिरर की सील को तोड़ने का राज उगलवा पाता है तो ये लड़की उसकी हो जाएगी। वो सभी लोग और भी ज्यादा लाट टपकाना शुरू कर देते हैं और कहती है जबकि इसने मुंह पर उठाया तो ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लगता है कि दुनिया की आखिरी खूबसूरत औरत बची है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हमें ये लड़की चाहिए। तो वो सभी लोग यहाँ पर लाट टपका रहे थे, जबकि यहाँ पर हिमनली सोल सेक्टर के लिंग वुचैंग को भी दिखाते हैं, सॉरी लिंग चांगफेंग को भी दिखाते हैं। लिंग चांगफेंग भी लाट टपका रहा था और कहता है मुझे तो ये लड़की चाहिए जो तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लिंजुई के साथ हम लोगों ने जो भी डील की थी यानी किन वुनियान के साथ जो भी डील की थी उसको भूल जाते हैं क्योंकि किन वुनियान को ये लड़की बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ये मुझे मिलनी चाहिए। में से काफी सारे लोग जल्दी से जंप करते हैं, ऊपर चले जाते हैं, उस स्लेब के पास चले जाते हैं और कहते हैं चलो ठीक है अब यहाँ पर इस लड़की के उगलवाते हैं कि यहाँ पर इस मिरर को कैसे ओपन करना है। एक बार अगर इसने बता दिया कि सील को कैसे ओपन करते हैं तो इसी के साथ ही वो मिरर हमारा हो जाएगा। एक बंदा उसे कहता है फर्स्ट बिल्डिंग ओनर आप बताओ कि हम लोग यहाँ पर कौन से मेथड को यूज नहीं कर सकते। तो वो उसे कहते तुम लोग किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो, जो मेथड यूज करना चाहो कर सकते हो। एक टर्की जल्दी से लाट टपकाते हुए आगे बढ़ता और कहता तो फिर ब्रदर हमें यहाँ पर एम्प्लॉयड होने की क्या जरूरत है, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दूसरा उसे कहता हाँ ब्रदर मैं भी यहीं पर हूँ, चलो तीनों ही आगे बढ़ते हैं। तीनों जल्दी से उसके करीब पहुंच जाते हैं, उनमें से एक जाकर उसके करीब जाता है, उसके कपड़े उतारना शुरू करता है और कहता है तुम्हें यहाँ पर मेरे पर भरोसा करना होगा, यहाँ पर सारी की सारी जनता के सामने भी तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर सकता हूँ, जल्दी से बकना स्टार्ट करो कि इस मिरर को कैसे ओपन करना है। इसी के साथ ही पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है। मान लिंजुई अपने याक्षा के साथ उन तीनों के ऊपर अटैक करता है, तीनों के ऊपर अटैक करने के बाद उन तीनों को एक ही झटके में मार देता है। देखने के बाद मिनियांग
बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है जी तो मेरे सेक्टर मास्टर हैं। तुम्हारा लिंजो मिनियांग के सामने आकर खड़ा हो जाता है, इसी के साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कह रहा होता है, बिल्डिंग ओनर किंग जिंग, तुम्हें यहाँ पर सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये कंपटीशन यहीं पर खत्म होता है क्योंकि ये लड़की मेरी और मैं इस लड़की को यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ और तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगा जो तुमने इसके साथ किया है, यानी कि तुम्हें 10 गुना यहाँ पर वापस मिलेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी लड़की के ऊपर हाथ डालने की और उसे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करने की। किंग जिंग उसकी बात सुनने के बाद कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक एम्परर किंग राम के बंदे यहाँ पर मेरे साथ इतनी एरोगेंटली बात कर सकते हो। लिंजो एम्परर स्वॉर्ड को यूज करते हुए सामने की तरफ अटैक करता है, मिनियांग के ऊपर जो चेन्स होती है उन सभी चेन्स को हटा देता है, मिनियांग को आजाद करवा देता है। इसी के साथ ही हमारे लिंजो के ऊपर पीछे से अटैक होता है, हिमालय सोल सेक्टर का यंग मास्टर लिंग चैंगफांग उसके ऊपर अटैक करता है। लिंजो उसी वक्त अपने पास से अपने ब्लैक फीदर्स को निकालता है, ब्लैक फीदर्स जो कि अब गोल्डन फीदर्स बन चुकी हैं, तो अपने गोल्डन पंक्स निकालते हुए उनके साथ उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लिंजो वहीं पर खड़े खड़े अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जबकि ली चैंगफांग वहां तालियां बजा रहा था और उसे कहता है, यंग मास्टर केन, वाकई में तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मुझे माफ करना कि मैं अपनी डील को यहाँ पर पूरा नहीं कर सकता क्योंकि यह लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है और इस लड़की के साथ मुझे थोड़ी देर के लिए खेलने दो, मैं तुम्हें यहाँ पर से जाने नहीं दूंगा। मोस्ट यान्स के उसे कहती है, ब्रदर ली चैंगफांग, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिर तुम उसके खिलाफ जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तो वो उसे कहता है, इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक एम्परर किंग राम का एक्सपर्ट है, मैंने यहाँ पर उसके ऊपर जो अटैक किया था उसके अंदर डिवाइन सेंस छुपी हुई थी, मेरी डिवाइन सेंस के अटैक को उसके अटैक के अंदर नहीं देख सकता कि उसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, लेकिन इसके बावजूद उसकी डिवाइन सेंस बहुत ही बुरी तरह से मुतासर हुई होगी क्योंकि मैंने अटैक के अंदर डिवाइन सेंस अटैक को छुपा कर रखा हुआ था। पर मैं यहाँ पर इस बंदे को मार डालू, इसको मारने के बाद 9 लुमिनरी पिल भी मेरी हो जाएगी और उसके साथ साथ जो खूबसूरत लड़की भी मेरी हो जाएगी, दोनों चीजें मुझे यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके साथ ही वो फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, हमारे लिंजो के ऊपर अटैक करता है और कहता है, जिस औरत को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तुम उस औरत को मुझसे छीन नहीं सकते, ये औरत तो मेरी होने वाली है। ठीक है, सभी लोग भी सोच रहे थे अब हम लोग क्या करें, तो उसके गार्ड होते हैं वो सोच रहे थे कि यंग मास्टर वहाँ पर खतरे में है, क्या हमें वहाँ पर जाकर उसको बचाना चाहिए। तीसरा उनसे कहता है, नहीं, हमें से कोई भी वहाँ पर नहीं जाए क्योंकि यंग मास्टर बिल्कुल ठीक है, इस तरह के छोटे मोटे कीड़े को तो यंग मास्टर खुद ही निमट सकते हैं। तुम्हारा लिंजो उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर यंग मास्टर लिंग चैंगफांग से कहता है, लगता है कि तुम्हारे जिंदा रहने की ख्वाहिश खत्म हो चुकी है जो यहाँ पर तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो। ये देखने के बाद तो ली चैंगफांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे डिवाइन सेंस ने इसके ऊपर अटैक ने पर असर क्यों नहीं किया। इसी के साथ ही डिवाइन सेंस अटैक की बेल जो होती है वो उसके ऊपर गिरती है, गरुड़ा की सेकंड फॉर्म जो कि डिवाइन सेंस के साथ बनी होती है, वो जैसे उसके ऊपर गिरती है तुम्हारा लिंजो से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सेक्टर की जो डिवाइन सेंस है वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल डिवाइन सेंस है। नहीं, वो डिवाइन सेंस सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं है और ऊपर से तुमने तो अपनी डिवाइन सेंस की डी को भी नहीं सीखा और तुम यहाँ पर मेरे सामने डिवाइन सेंस अटैक को यूज करने चले थे। और हिमालय सोल सेक्टर की डिवाइन सेंस टेक्निक्स जो है वो मेरे सामने कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और हमारे लिंजो की गरुड़ा की सेकंड फॉर्म बेल जो होती है वो उसके ऊपर गिरती है, जैसी वो बेल उसके ऊपर गिरती है उसके अंदर से बहुत सारी डिवाइन सेंस निकलती है और डिवाइन सेंस अटैक जो होता है यंग मास्टर ली चैंगफांग की बॉडी के अंदर घुसना स्टार्ट करता है, जिससे ली चैंगफांग अंदर वो बहुत ही जोर जोर चिल्ला रहा होता है, इतनी जोर से चिल्ला रहा होता है कि उसकी बॉडी के अंदर से कलर की डार्क एनर्जी निकलती है, जिसके साथ उसकी बॉडी वहां पर अटैक होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर सारी की सारी एनर्जी यहाँ कंज्यूम हो रही होती है और उसकी बेल जो होती है वो सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही होती है। थोड़ी देर के बाद लिंग चैंगफांग की बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, उसकी बॉडी बुरी तरह से जल चुकी होती है और उसकी बॉडी वहां पर बुरी तरह से चलकर काली हो चुकी होती है और वो मर चुका होता है। बाकी के सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो यहाँ पर मर गया। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 208 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।